हम सभी मनुष्यों के मन में यह बात जरूर आती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे बड़ा कौन है? कौन है जो सबसे ज्यादा शांत प्रिय है? आज की हमारी ये कथा इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर आई है। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्तऋषि मंडल के एक ऋषि हैं। सावन और भाद्रपद में भी भगवान सूर्य के रथ पर सवार होते हैं। एक बार सरस्वती नदी के तट पर सभी ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष न निकलने पर उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए चुना गया। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो उन्हें प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। ये देखकर ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए। क्रोध की अग्नि से वो लाल होने लगे, आंखों में उनके अंगारे दहकने लगे। लेकिन फिर भी ये सोच कर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को अंदर ही दबा लिया। वहां से महर्षि भृगु कैलाश पर्वत गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने जब देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वो प्रसन्न होकर अपने आसन से उठ खड़े हुए और उनका आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। लेकिन उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि ने उनका आलिंगन स्वीकार नहीं किया। वो बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाते हैं, इसलिए मैं आपका आलिंगन स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय कर उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृगु मुनि बैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने जाते ही विष्णु के सीने पर एक लात मारी। जैसे ही भृगु ने लात मारी, भगवान विष्णु उठ भृगु जी के पैर सहलाने लगे और बोले, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर आप विश्राम कीजिए। मुझे आपके आने का कुछ ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट गए और ब्रह्मा, विष्णु और महेश के यहाँ जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया वो सारी चीजें विस्तार से सभी को बता दी। उनके अनुभव को सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह भी दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। लेकिन वास्तव में तो उन ऋषि मुनियों ने अपने लिए नहीं बल्कि संसार के मनुष्यों के संदेहों को मिटाने के लिए ऐसी लीला रची थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।